तो अब हम पहुंच चुके हैं सिंहासन पाट, और ये सिंहासन पाट बलौदाबाजार जिले के भाटापारा विकास खंड में आता है। मैंने इसके संबंध में काफी पहले से सुन रखा था। आप देख सकते हैं कि वो जो दूर नदी दिखाई दे रही, जो पानी जैसा दिखाई दे रहा है, ये शिवनाथ नदी है। और शिवनाथ नदी की जो जलधारा है, अपार जलधारा है। बलौदाबाजार जिले का यह सिंहासन पाट इस क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है। अगर आप बलौदाबाजार से आते हैं तो बलौदाबाजार से ढाबाडी से यहाँ सिंहासन पाट आने का मार्ग है। ये मार्ग कच्चा है, इस सड़क को बनवाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि सड़क के मुख्य मार्ग से यहाँ तक कुछ कच्चा रास्ता है। और अब हम आपको लेकर चलते हैं सिंहासन पाट की ओर से। आप देख सकते हैं जो सामने एक मंदिर दिखाई दे रहा है, यह भक्त माता कर्मा मंदिर सिंहासन पाट साहू समाज परिक्षेत्र बलौदाबाजार के द्वारा यह बनवाया गया है। यहाँ पहुंचने के बाद मैंने काफी नाम सुन रखा था, और उसके बाद मेरे दिमाग में था कि जब कभी भी मौका मिलेगा तो हम यहाँ पर पहुंचेंगे। और आज मैं इसी कड़ी में यहाँ पर पहुंचा हूं। तो यहाँ पहुंचने के बाद चूंकि वनों से आच्छादित है, प्राकृतिक और बहुत ही नेचुरल जगह है, तो हम यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ एक कार खड़ी है और आश्रम है। यहाँ की खासियत क्या है, मैं दृश्यों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा। तो ये प्रसिद्ध सिंहासन पाट केसला सोनाडी में तीर्थ स्थल है। यहाँ पर मेला लगता है। ग्राम पंचायत एवं ग्रामवासी केसला के द्वारा इनका है। और ये माननीय अमरनाथ जगत हैं, कृषि अमरनाथ जगत डायरेक्टर कृषि उपज मंडी भाटापारा और उप सरपंच हैं। और यहाँ सरपंच सहित अन्य लोग हैं। इनका ये बोर्ड लगा हुआ है। और इसी के साथ जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं यहाँ पर बोर्ड लगा है, श्री श्री 108 रविनाथ मौनी बाबा आश्रम सिंहासन पाट। बताते हैं कि यहाँ पर मौनी बाबा थे। अब मौनी बाबा नहीं रहे, लेकिन उनकी पीठ स्थापित है। और मौनी बाबा बहुत ही सिद्ध पुरुष थे। ये केसला सोनाडी सर्व सेवा समिति आप सब श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन करती है। माता जी आपकी मनोकामना पूर्ण करें। ये भक्त कर्मा माता का मंदिर है। आप देख सकते हैं, भव्य मंदिर है। और कर्मा माता का मंदिर जो कि साहू समाज की माता, और माता तो किसी समाज की नहीं होती है, माता तो सबकी माता होती हैं, लेकिन इस समाज के द्वारा अपनी माता का मंदिर बनवाया गया है। साथ ही ये सामने जो है ये हनुमान मंदिर है। यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, पंचमुखी हनुमान जी मौजूद हैं। साथ ही यहाँ पर बाहर से आने वाले लोगों के लिए हैंड पंप लगाया गया है। ये हमारे एक नौजवान साथी सामने से आ रहे हैं, इनसे भी हम बात करें। नमस्कार सर। भाई जी कुछ बोलना चाहेंगे इस स्थान के बारे में? ठीक है। आप कहाँ रहते, कहाँ पर हैं आप करही मेकरी रहते हैं। कब से आना जाना हो रहा है आपके यहाँ पर? पहले से, बचपन से। क्या विशेष सुन रखा है यहाँ पर, क्या विशेषता है यहाँ की? तो ऐसा भाई जी को कुछ संकोच हो रहा है, और वो आते हैं, उनका प्रिय स्थान है, इसलिए यहाँ पर पहुंचे हैं। एक और आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर हैं, और छोटे छोटे मंदिर हैं और निर्माणाधीन भी हैं। पीछे में सत्य नाम कबीर कुटी का भी निर्माण किया गया है। और आप देखिए, आप यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखिए। मैं तो प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक स्थल, प्राचीन स्थल और ऐसी ही जगहों का मुझे प्रेम है, और ऐसी जगह हैं मुझे आकर्षित करती हैं। ये सामने श्री राम जानकी मंदिर है। यहाँ श्री राम जानकी मंदिर में श्री रामचंद्र जी, जानकी जी यहाँ पर स्थापित हैं। इस मंदिर के अंदर अभी ताला लगा है। पूजा पाठ का समय होता है, तो उस समय निश्चित रूप से समय समय पर पूजा पाठ यहाँ पर होता है। एक और देखेंगे, पीछे भव्य मंदिर है। कुल मिलाकर यहाँ पर कई मंदिरों की एक बड़ी श्रृंखला है। ये हमारी एक माता जी हैं, और माता जी यहाँ पर ये जो ईश्वर की सेवा में, भगवान की सेवा में कुछ चीज़ें होती हैं, उनकी इन्होंने छोटी सी दुकान लगा कर रखी है। हम बात करेंगे। माता जी नमस्कार। बड़े दई बतावा, आप मन यहाँ कब ले आत हो, कब से है? राम के मंदिर के उद्घाटन नहीं हुई से हाँ अयोध्या, हाँ, तब 3 दिन के आए। अच्छा, तो जब राम मंदिर का उद्घाटन अयोध्या में हुआ था, उस समय से फिर आप
यहीं पर रहते हैं। और कहाँ की रहने वाली हैं आप? सोना सोनाडी। यहाँ से कितने किलोमीटर है सोनाडी? किनारे है। नजदीक में ही है। तो सोनाडी यहाँ से नजदीक में है और सोनाडी से आती हैं। सिंहासन पाठ के बारे में यहाँ की क्या विशेषता है और क्या सुन रखा है आपने? क्या मेरे को मालूम नहीं है भैया। ज्यादा उतना ज्यादा नहीं। माता जी को उतना ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ईश्वर की सेवा में, भगवान की सेवा में और शांति के लिए यहाँ पर आती हैं। साथ ही अपनी दुकान है तो उससे छोटी मोटी जो रोजी रोटी है, जीवन यापन का कार्य चल जाता है। तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर आने वाले किसी भी देवी देवता की पूजा करने वाले को निराश होने की आवश्यकता नहीं होती। ये राधा कृष्ण मंदिर है, जो श्री कृष्ण के उपासक हैं उनके लिए भी यहाँ पर स्थान है। देखिए कितना सुरम्य वातावरण है यहाँ का। और एक ये भी मैं आपको दिखाते चलूं, ये लवन राज झेरिया यादव समाज के द्वारा ये बनाया गया है और यहाँ पर भी मंदिर है। साथ में आपको ये मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये बहुत सारे लोग हैं जो नारियल बांध कर जाते हैं अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। और हम आगे चलकर देखेंगे कि ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसका कोई अपना निजी अनुभव होगा, क्या मान्यताएं हैं, क्या पूरा होता है, किन लोगों का क्या पूरा हुआ, ये तो लोगों से बात करने के बाद ही पता चला है। बहरहाल मुझे यह अत्यंत सुरम्य वातावरण लग रहा है और रमणीक स्थल है, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपका मन रम जाएगा। मैं यह ऐसा निश्चित रूप से कह सकता हूँ। मैं यहाँ किनारे इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये झाड़ियों के पीछे में जो आपको सफेदी दिखाई दे रही है, ये सफेदी किसी और चीज की नहीं है बल्कि शिवनाथ नदी की है। तो ये शिवनाथ नदी का तट है और शिवनाथ नदी के तट पर ये सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं। मैं आपको नीचे भी लेकर चलूंगा इन सीढ़ियों से और शिवनाथ नदी का हम भव्य नज़ारा दिखाने का आपको प्रयास करेंगे कि शिवनाथ एक बहुत बड़ी नदी है। छत्तीसगढ़ में महानदी के बाद शिवनाथ नदी का नाम आता है और यहाँ पर ये सीढ़ियाँ हैं, ये टूटी फूटी छोटी पुरानी सीढ़ियाँ हैं। इनका जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता है। अगर शासन प्रशासन इस पर संज्ञान ले तो इन सीढ़ियों को बेहतर बनाया जा सकता है। पर्यटन विभाग को इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर पर्यटन विभाग चाहे तो इसे और लोकप्रिय स्थान के रूप में, अब हम पहुंच चुके हैं। दूर दूर तक फैला हुआ शिवनाथ नदी का यह तट देखिए। साथ ही यहाँ पर ये नौका विहार करते हुए कुछ लोग आ रहे हैं। नमस्कार सर। तो आप लोग ये मछली पकड़ने के लिए घूम रहे हैं कि भ्रमण में, कि घूमने के लिए निकले? अच्छा, मछली पकड़ने के लिए। तो मछलियाँ मिल जाती हैं सर? वो है, मैं लेने वाला हूँ। अच्छा, आप जो ये चला रहे हैं नाव को, ये पकड़ने वाले हैं और वो जो साथ में है वहाँ पर वो खरीदार हैं। तो इस प्रकार से नौका भ्रमण का भी यहाँ पर मजा लेने के लिए लोग आते हैं। दूर तक इसका पाठ है। और एक खासियत मैं आपको और बताऊंगा कि ये शिवनाथ है और ये एक संगम है। शिवनाथ नदी का ये संगम है और इस संगम इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि दूसरी ओर से जो जमुनैया नाला है, वो जमुनैया नाला आगे जाकर यहाँ पर मिलता है। एक और नौका आ रही है, जमुनैया नाला यहाँ पर आकर मिलता है, इसलिए संगम है और संगम के कारण ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम आपको ऊपर की ओर लेकर चलेंगे और भी कुछ दृश्य दिखाएंगे। अब हम ऊपर चढ़कर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये घना जंगल, स्वच्छ वातावरण, छवि और शांतिपूर्ण जगह है। यहाँ पर लोग आकर बैठते हैं, शांति महसूस करते हैं, पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं, ये ऊपर में पहुँच चुके हैं, फिर से उस स्थान पर आ चुके हैं। तो ये सामने आपको दिखाई दे रहा है जय श्री सिंहासन पाठ शिव मंदिर केसला, आदिवासी गौड़ समाज खैराचक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। यहाँ के पुजारी धर्म सिंह उइके जी हैं। शिव मंदिर है। जय बूढ़ादेव जय सेवा गोंडवाना समाज खैराचक शिव मंदिर है। यहाँ पर शिव मंदिर के साथ साथ मतलब गौड़ समाज जो आदिवासी समाज है,
आदिवासी समाज के द्वारा यहाँ पर कई प्रकार के निर्माण किए गए हैं। एक और राम जानकी मंदिर है, सोनाडीह की तरफ से इसका निर्माण करवाया गया है। यहाँ पुजारी टिकेश्वर प्रसाद तिवारी हैं। लवन राज सोनाडीह परिक्षेत्र आप सभी का स्वागत करता है। तो ये राम जानकी लक्ष्मण का मंदिर है, ये भी काफी भव्य स्थान है। साथ ही हम आपको और दिखाएंगे, सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर बना है। सोनाडीह परिक्षेत्र लवन राज के द्वारा यहाँ पर एक और भवन बनवाया गया है, छत्तीसगढ़ लरिया निषाद केवट समाज के द्वारा ये भी भवन है। यहाँ पर संभवतः आवास होगा। और ये कुछ पीछे का हिस्सा है। ये जो हिस्सा है ये अब हम दूसरे छोर पर आ गए हैं, दक्षिणी छोर पर, जिधर से जमुनैया नाला आता है उस छोर की ओर आए हैं। हम आपको नीचे भी लेकर चलेंगे। ये महाराज जी हमारे देख सकते हैं, आप ऊपर जा रहे हैं। नमस्कार महाराज जी, कुछ आपसे बात करना चाहेंगे, कुछ यहाँ जानकारी देंगे अपने इस स्थान के बारे में। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएं। क्या विशेषता है महाराज जी, कब से यहाँ? तो वैसे कई हम लोग के पूर्वज निकल गए हैं। हाँ। बहुत पुराना प्राचीन हाँ। मंदिर है माता जी का, सिद्धपीठ सियासन पाठ के नाम से जाना जाता है। और जमुनैया शिवनाथ नदी के संगम में स्थित है यह मंदिर। हाँ। यहाँ पर्यटन स्थल भी है, सभी पारिवारिक जने घूमने के लिए यहाँ आते हैं। माघी पूर्णिमा में मेला लगता है 3 दिन का। और जो मनोकामना वाले हैं वो सभी दोनों नवरात्र में, चैत कुंवार नवरात्र में जो ज्योति प्रज्वलित करते हैं यहाँ आकर के, और सभी का मनोकामना भी पूर्ण होता है माता जी की कृपा से। तो क्या नाम है पुजारी जी? जी, मेरा भूपेंद्र प्रसाद तिवारी। तो तिवारी जी, आप यहाँ पर कब से सेवा दे रहे हैं? मुझे अभी आए हुए यहाँ 4-5 साल ही हुआ है, क्योंकि मेरे यहाँ जो पिताजी है वो यहाँ 22-23 साल से आ रहे हैं। शुरू से जब यहाँ बाबा जी रहते थे, मौनी बाबा करके, हाँ, उनके सेवा में हमेशा रहते थे। मौनी बाबा के बारे में आप कुछ बता सकते हैं, उनकी खासियत वगैरह क्या? उनका तो उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि भले बचपन से मतलब उनके साथ उठना बैठना हुआ है, लेकिन मैं पढ़ाई के सिलसिले में बाहर चला गया था, पिताजी ज़्यादा रहते थे यहाँ। हाँ। तो उतना नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जो आज की डेट में ये जो मंदिर है सियासन पाठ, जो इतना प्रचलित है, उसको प्रचलित करने में और माता जी के पूजा पाठ में जो अभी नियम ध्यान से हम लोग कर रहे हैं, उस सब में मौनी बाबा का बहुत बड़ा योगदान है। वही कहा जाए कि ये जो यहाँ स्थल है सियासन पाठ, उसको सिद्ध करने में उन्हीं का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस प्रकार हमने बात की। धन्यवाद महाराज जी, आपको बहुत बहुत जय माता दी। हम आपको और दृश्यों को दिखाएंगे, और भी यहाँ पर बहुत सारे दृश्य हैं। तो हमने सुना कि इस स्थान को सिद्ध करने वाले मौनी बाबा थे, और मौनी बाबा यहाँ पर रहे, उन्हीं के माध्यम से ये यहाँ पर ख्याति प्राप्त हुई है। रतनपुरिया गौड़ समाज लवन राज के द्वारा भी ये मंदिर बनाया गया है। शिव मंदिर है अंदर में, और गौड़ समाज, आदिवासी गौड़ समाज के द्वारा बनाया गया है। नंदी स्थापित हैं, बहुत ही भव्य स्थान है। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सामने भी दिखाई दे रहे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे चलकर, और जानने का प्रयास करते हैं कि सिंहासन पाठ की और कौन कौन सी विशेषताएं हैं यहाँ के संबंध में। मेरी रुचि कुछ ऐसी ही ऐतिहासिक स्थलों पर रहती है। यहाँ सामने भी एक मंदिर है, भैरवनाथ बुद्धेश्वर महादेव का ये मंदिर है, और अंदर में पूजा पाठ चल रहा है। कुछ श्रद्धालुजन, भक्तजन अपना पूजा पाठ करवा रहे हैं। हम यहाँ पर अंदर में अभी नहीं जाएंगे, पूजा पाठ में उनके व्यवधान होगा। तो पूजा पाठ के बाद हम प्रयास करेंगे कि ये एक मूर्ति है, ये संभवतः मौनी बाबा की मूर्ति है या किसकी है, हम आपको और आगे क्यों इसे ढक कर रखा गया है इसके संबंध में भी जानना चाहेंगे। ये स्थान जो आप देख रहे हैं ये मौनी बाबा का है। मौनी बाबा ने ही इस स्थान को जागृत किया है, ऐसा अभी हमें यहाँ पर पुजारी जी ने बताया था। ये देखिए, ये मौनी बाबा हैं। तो मौनी बाबा की पीठ मौजूद है, और हम भी घंटी बजाते हैं। मौनी बाबा हमारी बात को सुने और हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए, ऐसी कृपा बनाए कि ये जो हमारा चैनल है, ये जो हमारी बातचीत है, इसे लाखों लोग देख सकें और ऊपर तक सुन सकें। क्योंकि हमारी कामना तो
सिर्फ लोक कल्याण की कामना है और इसी के निमित्त हम हमेशा अपनी आवाज को उठाते हैं। भोयरा मरार समाज केसला के द्वारा ये जो सामने भवन दिख रहा है उसे बनाया गया है। यहाँ पर काफी लोग बैठे हुए हैं। अब हम यहाँ पर चलते हैं। ये भी सिंहासन पाठ केसला है। सद्भावना भवन में नमस्कार दादाजी, आप सबको श्री सीताराम नमस्कार, राम राम, जय जोहार। तो आप लोग यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले बुजुर्ग हमारे दादाजी जो बाबा जी, ये क्या महत्व है यहाँ का, कुछ बताइए सर। महत्व अपने मुझे तो इतना पानी में है, जितने पुजारी लोग होंगे पुराने होंगे। तो आप कब से सेवा दे रहे हैं यहाँ? 5-6 साल हो गए, 7 5-6-7 साल से। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले तो सोनाडी के ही हैं। आपने वैराग्य कब धारण किया, किस उम्र में धारण किया? मैं यहाँ 18 से शुरू किया हूँ, उसके बाद मैं निस्वार्थ सेवा करता हूँ। तो आप इस तरह से आप निस्वार्थ सेवा करने का काम कर रहे हैं। अब हमारे बीच में और कुछ लोग बैठे हैं, तो यहाँ पर कुछ पूजा पाठ की भी तैयारी चल रही है। उसी के निमित्त लौंग इलायची वगैरह तैयार की जा रही है। तो आप सबको नमस्कार है और आपसे जानना चाहेंगे, कुछ बताएं सिंहासन का पाठ के बारे में। हमारे छत्तीसगढ़ के लोग आपकी बातों को सुनेंगे, क्या संदेश देंगे यहाँ इस स्थान के बारे में? ये बहुत पुराना जगह है जी। और ये जो है किसी का बनाया मूर्ति नहीं है। हाँ, एक झाड़ था, हाँ, नदी किनारे, हाँ। इसी के किनारे में कौन सी नदी? जमुना नदी और जमुना, हाँ, दोनों के संगम के किनारे एक मुरही का पेड़ था। हाँ। उस पेड़ के जड़ के अंदर ये जितने भी वहाँ पे है मूर्तियाँ, वो सब अंदर में। तो ये बेसिकली जब वो झाड़ गिरा है जी, तो अभी हम लोग जानते नहीं गिरा है। हाँ, तब उसको हमारे जो दादा, हाँ, दादाजी है, उसका नाम वहाँ लिखा हुआ है मंदिर पे, जी। जो निकाला है उसको। तो जो मूर्तियाँ का काम करता था। मौनी बाबा जो है वो बाद में आया। अच्छा, हाँ। आपके दादाजी यहाँ पहले से क्या नाम था उनका? वो मनीराम। तो मनीराम गोंड जो है यहाँ पर बहुत पहले से थे और उसने करे है सब कुछ, उनके द्वारा यहाँ हाँ, वो इकट्ठा वही किया है सबको। तो जब झाड़ गिरा तो वहाँ पर से किस किस देवी देवता की मूर्ति निकली? श्री सिद्धपीठ सिंहासन पाठ के नाम से जाना जाते हैं। लेकिन मूर्तियों की पहचान हुई क्या? मूर्तियों की पहचान तो बहुत सारा है, वो पर बता नहीं पाते हैं कि कौन किसकी मूर्ति है। तो ये है कि ये बताना कठिन है कि ये मूर्तियां जो पर यहाँ निकली हैं वो किसकी मूर्ति है और किन लोगों की मूर्ति है। तो ये तो एक ऐतिहासिक स्थल है। पुरातत्व विभाग को यहाँ तक पहुँचना चाहिए और पुरातत्व विभाग अगर यहाँ पहुँचता है तो वो इसकी सटीक और संपूर्ण जानकारी दे सकता है। क्या यहाँ पर कभी पहले पुरातत्व विभाग के कुछ लोग आए क्या? नहीं आए अभी तक ऐसा कोई मौका नहीं। पर्यटन विभाग वगैरह के लोग यहाँ पर आए क्या? अभी आए थे, हाँ, टेस्ट कराने को मंगे भी थे, हाँ। तो अभी तक उसके बारे में कोई विचार भी नहीं हुआ। तो पर्यटन विभाग के लोग आए थे, ट्रस्ट के लिए उन्होंने मांग की थी और वो यहाँ से आए, देख कर चले गए। जब उनको ट्रस्ट के लिए यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया तो उसके बाद वो गतिविधि यहीं रुक गई। अब हमारे साथ एक और महात्मा जी मौजूद हैं, तो महात्मा जी से हम जानना चाहेंगे। पुजारी जी, क्या नाम है आपका और कब से आप यहाँ सेवाएं दे रहे हैं और यहाँ की क्या विशेषता है उसके? ये 10वां साल हो रहा है मेरे पूजा करने का। भौर सिंह मरावी साहब 10 साल से आप यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। केसला गांव के हैं। जी जी। तो यहाँ के महत्व को बताइए। वही है सर जी, जो बता रहे हैं बड़े भैया वही है। हाँ, ऐसी कोई मान्यता है क्या? जैसे हम लोग तुरतुरिया जाते हैं तो वहाँ जो मान्यता लेकर जाते हैं, जिनके बच्चे नहीं होते हैं उनको बच्चे हो जाते हैं। इस प्रकार सिंहासन पाठ की ऐसी कोई मान्यता या लोगों का जो काम तो ऐसा क्या है यहाँ पर? जो आप मन्नत मांगेंगे ना, हाँ, उसको देगा जरूर। कोई भी मन्नत हो, हाँ। तो जो कोई भी मन्नत मांगते हैं वो ये पूरी होती है यहाँ पर। और मेला कब भराता है यहाँ पर? माघ पूर्णिमा में मेला लगता है, साल में एक बार। अच्छा अच्छा। और कुछ विशेषताएं होता है महाशिवरात्रि, 2 मेला लगता है। 2 मेला। अच्छा, महाशिवरात्रि का मेला और माघी।
हाँ, और माघी पूर्णिमा का मेला। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, बस इतना ही। तो इतना ही कहना चाहेंगे आप। मरावी जी हैं और मरावी जी ने बताया हमारे साथ में। और सर नमस्कार सर, आपका परिचय जानना चाहूँगा और बताएं यहाँ के बारे में क्या विशेषता है। मैं ग्राम लटवा से के वर्मा हूँ जी। और यहाँ हम लोग आते रहते हैं। जब भी माता जी से कुछ याचना करते हैं तो वह याचना निश्चित रूप से पूरा करती है। और यह एक प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पूरे अंचल के लोग आते हैं माता जी से, भगवान भोलेनाथ से, और यहाँ जितने भी देवी देवता है सबका पूजा अर्चना करते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और वो पूरी होती है निश्चित रूप से। यह स्थान जो है बहुत ही दार्शनिक स्थल है। 2 नदियों के बीच में स्थित है, सोनाडीह और इधर कढ़ी बाजार के बीच में। तो कहने का मतलब यह है कि यह मंदिर जो है बहुत प्रसिद्धि प्राप्त मंदिर है, सिद्ध मंदिर है। यहाँ जो भी लोग अपनी मनोकामना लेकर आएंगे निश्चित रूप से माता जी उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, ऐसा मानना है। और यहाँ हमेशा बीच बीच में शादी ब्याह का भी आयोजन होता है, सामूहिक शादी भी आयोजन होता है और समिति के द्वारा संचालित होता है। मैं माता जी से आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों का मनोकामना पूर्ण करें। धन्यवाद, नमस्कार। तो आप हमारे साथ वर्मा जी थे और हमारे पास ये कुछ लोग बैठे हैं। दादाजी आप कुछ बोलना चाहेंगे, बताना चाहेंगे आप कुछ? हम लोग जानते हैं, उसको बताएंगे भैया, और ज्यादा नहीं। तो क्या जानते हैं आप, क्या जानते हैं आप? जब से आ रहे हैं तब से आदमी आता है यहाँ। कितने साल से आ रहे हैं आप यहाँ हम पर? लोग तो यहाँ से मतलब 30 साल से आ रहे हैं। 30 सालों से आपका नाम? तो 30 साल से आ रहे हैं। तो बचपन था उस समय। उसके बाद मौनी बाबा आया। मौनी बाबा आया तो यहाँ मौनी बाबा ने 12 साल से मौन धारण किया। उसी से अब हम लोग का आना जाना बढ़ गए यहाँ। पहले तो ऐसे कुछ भी नहीं था, आदमी यहाँ आने के लिए डरता था पहले। हाँ, तो मौनी बाबा तो पहले जैसा भी रहा होगा यहाँ आने के बाद उसका महात्मा और बढ़ गए, क्योंकि 12 साल से मन धारण किया, इसलिए उसका और बढ़ गया। अब इतने ही जानते हैं, जो भी आते हैं मनोकामना से उसका मनोकामना पूर्ण होता है। तो यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और मूलतः मौनी बाबा, तो मौनी बाबा आए थे और ये मनीराम जी ने बताया कि मौनी बाबा के पहले उनके पिताजी जो थे उनको मूर्तियां यहाँ पर प्राप्त हुई थी एक पेड़ के नीचे, ऐतिहासिक। तो भैया मनीराम जी, मैं क्या आप हमें उन मूर्तियों को दिखाने के लिए साथ में ले चल सकते हैं? हाँ, तो उन मूर्तियों को हम देखने के लिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ और लोग आ रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से आते रहते हैं। भोयरा मरार समाज केसला की ओर से भी एक ये मंदिर बनाया गया है, भव्य मंदिर है। आप देख सकते हैं कि काफी मनोरम स्थल है। जो भी यहाँ आएगा निश्चित रूप से उसे इस आनंद वन में आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कुछ प्राचीन मूर्तियों के बारे में बताया। ये देख सकते हैं आप, वो जो नीचे बह रही है ये जमुनैया नदी है। तो इस प्रकार से ये जमुनैया नदी है और इस जमुनैया नदी से ये जाकर यहाँ इस कोने में शिवनाथ से इसका संगम होता है। अब हम चलते हैं यहाँ पर प्राचीन मूर्तियों को देखने के लिए। हमारे साथ पुजारी जी मौजूद हैं, मनीराम जी मौजूद हैं, साथ में मरावी साहब मौजूद हैं। तो सर ये है प्राचीन मूर्ति एक। ये प्राचीन मूर्ति किसकी है, यह शोध का विषय है। यहाँ पर पुरातत्व विभाग को पहुँचना चाहिए। और ये हवन कुंड है, यहाँ पर नेचुरल बनाया गया है। यहाँ पर हवन कुंड है, हवन होता है यहाँ पर। समय समय पर तमाम साधु संत और लोग आते हैं। तो दादा और कौन सी प्राचीन मूर्ति? माता जी का मंदिर है जो श्री सिद्धिपीठ सिंहासन पाठ के नाम से जाना जाता है। तो ये माता जी का मंदिर है, सिद्धपीठ सिंहासन पाठ के नाम से जाना जाता है। माता जी का दरवाजा पार करने से पहले हम इसे स्पर्श कर लेते हैं और इनके श्री चरणों में प्रणाम कर लेते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये एक चक्र है, हालांकि प्राचीन चक्र है, ये पत्थरनुमा, लेकिन ये क्योंकि हनुमान जी और माता जी का जिस प्रकार से इनका
श्रृंगार किया गया है, उससे इनका जो ओरिजिनल रूप है, जो असली रूप है, उसको समझ पाना कठिन है। लेकिन ये जो चक्र है, आप इसे देखकर आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस समय, सदी और काल का ये रहा होगा। तो ये माता जी की भव्य मूर्ति है। माता हमेशा लोगों की मनोकामनाओं को पूरा करती हैं, उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। नियमित इनका श्रृंगार होता है और भव्य श्रृंगार होता है, दिव्य श्रृंगार होता है। आप इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। माता जी की सेवा के लिए यहाँ पर चंवर भी रखा हुआ है, इन्हें चंवर डुलाया जाता है, बाकायदा आरती होती है यहाँ पर। फिर हम आपको आगे लेकर चलते हैं कुछ और स्थानों को दिखाने के लिए। तब तक आप हमारे साथ बने रहेंगे। नमस्कार। ये जो देख रहे हैं, ये प्राचीन गणेश प्रतिमा है। ये भी उसी पेड़ के नीचे से निकली थी। नीचे वस्त्र पहनाए गए हैं, अन्यथा नीचे किस स्थिति में है हम उसे भी दिखाते। इसमें एक प्रकार ये जो इस तरफ है, ये तो फरसा जैसा स्वरूप दिखाई दे रहा है और गणेश जी की ये मूर्ति है। ये भी प्राचीन मूर्ति है। इस प्रकार यहाँ पर कई प्राचीन मूर्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। तो श्री सिद्ध सिंहासन पाठ माता पेड़ खोहा से निकालकर इनकी स्थापना की गई है। स्वर्गीय श्री मनीराम पिता स्वर्गीय श्री महादेव नागवंशी मरई ग्राम केसला। तो जो मरई, ये मूलतः आदिवासी समाज के लोग होते हैं, गोंड समाज के लोग होते हैं, और इन्हीं के द्वारा माता की सेवा और यहाँ पर इस मंदिर की खोज हमेशा के लिए की गई है। इसके अलावा अन्य जो टुकड़े निकले हैं, तमाम जो मूर्तियाँ निकली थी, वो यहाँ पर ये जो कुछ हैं, हम आपको इनको दिखा रहे हैं एक लाइन से। ये हैं, आप देख सकते हैं। अब इसे पहचानने की कोशिश कीजिए। भग्नावशेष भग्न हो चुके हैं, खंडित हो चुके हैं, लेकिन काफ़ी प्राचीन है और ये सभी प्राचीन मूर्तियां यहाँ पर हैं। एक बार पुरातत्व विभाग को यहाँ पर पहुंचकर इसका अध्ययन करना चाहिए और अध्ययन करने के पश्चात मान्यता प्रदान करना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ भले ही राज्य छोटा हो, लेकिन यहाँ की ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्व की जो संपदाएं हैं, उसमें हमारा राज्य बहुत ही बड़ा है और बहुत ही अहम है और पूरे देश को ख्याति प्राप्त करवाने वाला है। हम आपको आगे ऐसी स्टोरियां और दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप देखते रहेंगे जनसंवाद को। आज सिंहासन पाठ केसला से हूँ, फिर अगले किसी लोकप्रिय स्थान पर हम आपको लेकर चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं, कुछ और यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे आपको दिखाते हैं। ये जमुनैया का किनारा है जो आप कैमरा देख रहे हैं। अच्छा, ये दुर्लभ जो जड़ी बूटियाँ हैं, ये विदारा, विधारा, जी देवी है। देवी कहाँ? ये यज्ञशाला का देवी है। अच्छा, ये हमारे यज्ञशाला की देवी हैं और ये भी यज्ञशाला है। इसका भी जीर्णोद्धार करवाए जाने की आवश्यकता है। सामने सघन वन है और हम आगे चलते हैं। हमें मरावी जी और ठाकुर जी हमको आगे दिखाने के लिए ले चल रहे हैं। ये प्रकृति और सौंदर्य के अद्भुत आनंद से भरा हुआ स्थान है। जब कभी भी आपको मौका मिलता है, एक बार आप सिंहासन पाठ जरूर आइए और समय लेकर आइए। यहाँ पर किसी हड़बड़ी के साथ मत आइए, अन्यथा जो वन का आनंद है, वो वन देवी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमेशा लोग अक्सर हड़बड़ी में आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अगर किसी स्थान का मनोरम दृश्य का अगर आपको अनुभव करना है तो समय लेकर आना चाहिए, ताकि आप उस स्थान को पूरी तरह से घूम सकें। ये एक टीला जैसा है जो दोनों नदियों के संगम पर स्थित है और इस टीले के ऊपर से ये संगम स्थल है। यहाँ से ये जमुनैया है, इधर से जो आ रही है, और इधर जो है वो शिवनाथ है। अगर वृक्षों ने अगर हमारे कैमरे के सामने के हिस्से को आच्छादित नहीं कर रखा होता
तो हम आपको इस संगम का विहंगम दृश्य भी दिखा सकते थे। अभी तो ये हमारी सिर्फ कल्पना में है। ये देखिए, ये नाव है। यहाँ पर स्थान कच्चा है। यहाँ निश्चित रूप से सरकार और प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। ये नाव है, नौका को बांधकर रस्सी के सहारे रखा गया है। ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये शिवनाथ, सीधे शिवनाथ जा रही है। सामने से शिवनाथ इधर से आई है और जो जमुनैया है वो उधर से आया है। तो ये भाई जी हैं, इन्होंने बहुत सारी सीप इकट्ठा की है। तो भाई जी, ये जो सांप ने सीपियां इकट्ठा की हैं, इनसे मोती निकलता है क्या? नहीं। तो क्या काम में लाते हैं आप? मच्छी पकड़नी। सीप से मछली पकड़ते हैं। तो ये जो सीप है, इससे मछली पकड़ने का काम होता है। कुल मिलाकर स्थानीय लोगों के लिए एक रोजी और रोजगार का विषय है ये। हम आगे आपको और भी दृश्यों को दिखाने के लिए आगे लेकर चलते हैं। हम लोग आए थे उस तरफ से, अब चल रहे हैं हम लोग शिवनाथ के किनारे से। तो इधर से चलते हुए, ये नदी है, नदी के किनारे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। पर्यटन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार के पर्यटन विभाग और पुरातत्व विभाग, इन दोनों को मिलकर यहाँ पर कुछ विकास कार्यों को गति देने की आवश्यकता है। अगर यहाँ कुछ और सरकार ध्यान दे देती है तो यह स्थान और भी सुरम्य बनाया जा सकता है। अभी भी स्थानीय लोगों के आस्था का ये बहुत बड़ा केंद्र है। लगातार यहाँ पर मेला लगता है, साल में 2 वर्ष। नमस्कार, कुछ हमारे युवा साथी बैठे हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या घूमने आए हैं, दर्शन करने आए हैं? दर्शन करने। तो अक्सर आते रहते हैं। क्या नाम है आपका? पंकज साहू। क्या कहना चाहेंगे साहू जी? आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। सिंहासन पाठ के बारे में क्या बोलेंगे आप छत्तीसगढ़ के लोगों को और देश के लोगों को? यहाँ आना चाहिए। कैसा लगता है यहाँ आने के बाद? मस्त लगता है। आप यहाँ आते हैं तो कितनी कितनी देर तक बैठ जाते हैं? 1-2 घंटा। तो यहाँ पर आते हैं और घंटे 2 घंटे का समय बिताकर हमेशा जाते हैं। ये हमारे युवा साथी ये भी मौजूद हैं, लेकिन फोन पर क्या बोलना चाहेंगे, कुछ कहेंगे? क्या बोलूँ, घूमने के लिए अच्छा जगह है, आया करो। घूमने के लिए अच्छी जगह है। जब आपका मन अपने शहर और गांव से ऊब जाए तो फिर आप सिंहासन पाट आएं, क्योंकि इससे अच्छी जगह, इससे शांतिदायक जगह आपको नजदीक में दूसरी जगह नहीं मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार। मैं फिर आपके पास आऊंगा। एक हमारे और साथी खड़े हैं यहाँ पर, 2 लोग, इनसे भी कुछ। तो आप नए हैं और आप भी नए हैं। तो देखिए, यहाँ पर नए नए लोग हमेशा आते रहते हैं, क्योंकि ख्याति बहुत है और हर व्यक्ति ने यहाँ के बारे में कुछ न कुछ सुन रखा है। सिंहासन पाट यहाँ पर कुछ चारागाह हरा भरा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूर में गौवंश जो है, गौवंश भी यहाँ पर पहुंचा है और चारा चरने में ये मस्त हैं। अच्छा, एक और सीढ़ी, अभी इन सीढ़ियों से उतरकर मैं आपको नीचे लेकर गया था। इन सीढ़ियों को पहले ही मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब हम मूल स्थान की ओर वापस चलते हैं और देखते हैं आगे रास्ते में और कहीं कुछ मिलेगा तो हम निश्चित रूप से उन चीज़ों को भी आपको दिखाएंगे। इसलिए आप हमारे साथ बने रहें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे कुछ विशेष स्थलों का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप घर बैठे पर्यटन का लुत्फ उठा सकें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। राजेश मिश्रा, बलौदा बाजार से। मंगल बुध को जाऊंगा। ये सामने जो आपको जीर्ण शीर्ण कुटी दिखाई दे रही है, ये मौनी बाबा की कुटी है। जीर्ण शीर्ण है, इसका जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता है। पूर्व विधायक से भी यहाँ के ग्रामवासियों ने मांग की थी। बाबा इन्हीं चूल्हों में खाना बनाकर और उसके बाद उनकी परंपरा को वर्तमान में जो यहाँ पर पुजारी और सेवा करने वाले लोग रहते हैं, निभाते हुए इन्हीं चूल्हों में खाना बनाकर यहाँ पर आने वाले लोगों को भोग और भंडारा प्रसादी वगैरह उपलब्ध कराते हैं। बाबा इसी साधारण कुटी में रहते थे और इसके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। इसके लिए
मैं अपने चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि हमारे विधायक, सांसद, प्रभारी मंत्री, जिला मंत्री, कैबिनेट मंत्री, जो लोग भी इस समाचार को देख रहे हैं, ग्राम पंचायत केसला और सोनाडी के तहत आने वाले इस केसला मंदिर में इस कुटी का निर्माण करने में योगदान प्रदान करें। पुरातत्व की टीम को भेजें और पर्यटन विभाग को भेजें, क्योंकि निश्चित रूप से बलौदाबाजार जिला के बलौदाबाजार विकासखंड और भाटापारा विकासखंड का यह बहुत ही ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है और अगर हमें हमारी संस्कृति को बचाना है, आगे बढ़ाना है, तो इस पर ध्यान देना होगा।